राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर विधानसभा में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जहां 1 वर्ष पूर्ण होने पर पुस्तक का विमोचन किया गया, वहीं गृह मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को शॉल श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि 1 साल में किए नवाचार को विस्तृत से बताया। दूसरी व्यवस्था करके रखी। हमारे मंत्रीगण जिस दिन उनका विषय आता है उस दिन वो ब्रीफिंग करते हैं, अपने अधिकारियों को बुला करके ब्रीफिंग करते हैं, बात को समझते हैं, प्रश्नों को समझते हैं, उसके उत्तर फिर इसके बाद उत्तर के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह से मैंने 1 घंटा विधानसभा शुरुआत के पहले 1 घंटा पहले उन विधायकों के जिनके प्रश्नकाल में लगे हुए हैं, खासतौर पर 1 से 15 तक के, उन विधायकों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और वो मेरे कक्ष में भीतर उनका भी एक ब्रीफिंग तरीके होगा कि किस तरह से प्रश्नों को पूछना है जिससे ठीक से जवाब आ सके। इससे हमको जो मदद मिलने वाली है वो ये है कि हमारे जो 25 प्रश्नकाल होते हैं उनको किसी तरह से 25 लोगों को पूछने का अवसर मिले, जिससे उनको उत्तर मिल सके और प्रदेश के जनता के कल्याण के लिए कुछ सरकार की तरफ से आदेश हो सके, कुछ कार्रवाइयाँ हो सके जो सबके हित के लिए होगी। ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि ये इस बार से शुरू कर सकूँ इसको। इसी तरह से हमारे जो पूर्व विधायक हैं, स्वाभाविक है विधानसभा में वो रहते हैं, कई कारणों से फिर छूट जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, पर यहाँ आते हैं तो उनको भी असुविधा हो रही थी। तो हालांकि उसकी 3 तारीख को जब उनको मैंने एक सम्मेलन बुलाया, एक बड़ा काम है और इसलिए मैंने सारे पूर्व विधायकों को, इसमें भी आपकी मदद की आवश्यकता होगी, 3 मार्च को सारे पूर्व विधायकों को, सारे पूर्व विधायक कह रहा हूँ तो मैंने अब तक के जो पूर्व विधायक हमारे पास हैं उन सबको मैंने आहूत किया, बुलाया है, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी रहेंगे उसमें, और फिर उनकी क्या असुविधा हो रही है उसको भी सुन करके प्रयास ये करेंगे कि उनके भी उन समस्याओं के निराकरण की तरफ हम आगे बढ़ सकें, आगे कदम बढ़ा सकें। हमारी समितियों का जो विधानसभा की एक, हम ये मानते हैं कि वो समितियाँ जब विधानसभा नहीं चलती तो विधानसभा चल रही होती है वो समिति के माध्यम से। समितियों में कई बार ऐसा होता है कि समिति का जो स्वरूप है उस स्वरूप में इतना ज़्यादा सम्मिश्रण होता है कि सारे भाव बदल जाते हैं। जैसे अभी तक पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति संयुक्त समिति थी, हमने उसको अलग किया, अलग करके पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति अलग बना दी, अनुसूचित जाति जनजाति समिति, जिससे वो दोनों के उद्देश्य अलग अलग है, दोनों के मद अलग है, दोनों की राशि अलग है, दोनों की योजना अलग अलग है, इसलिए उनको अलग करने का प्रयास किया। इसी तरह से विधायकों के कई बार होता है कि उनके प्रोटोकॉल के उल्लंघन होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से और यहाँ से जीएडी से कई निर्देश जाते हैं, अधिकारी उसका। नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे कोई शुभकामना दी है, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विधानसभा के भीतर जिस दायित्व को निर्वहन के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई उसके संचालन में बिना आपके शायद जो मैं कर पाए वो कर ना पाता, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी मदद की। तमाम उन प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के हमारे सचेतक, उनके सदस्य, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं कि सबने मिल करके मुझे संचालन में मदद की, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी सफलता है, मैं ऐसा सोचता हूं, और वो ये है कि साल भर के कार्यकाल के दरमियान किसी माननीय सदस्य की तरफ से आसंदी पर आक्षेप नहीं लगा, ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। स्वाभाविक तौर पर उसमें एक जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो एक दूसरे के ऊपर, स्वाभाविक है अलग अलग दल है, विचार अलग अलग हैं, नीतियाँ अलग अलग क्रियान्वयन की सोच होती है, उसके आधार पर जो उनके बीच में वाद विवाद होता है उसमें कई बार माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि कोई आसंदी से बैठा हुआ व्यक्ति उसका पक्षपात कर रहा है, और उससे मैं अपने को निकाल सका, ये मेरे लिए मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं शायद ये सबके सहयोग से ही कर पाया।
ये मेरी उपलब्धि है। मैं विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद कई चीज़ों के बारे में सोचा कि उनको नए सिरे से करने की आवश्यकता है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे थे महिलाओं को अवसर देना, नए विधायकों को अवसर देना, और इस सत्र में भी एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ और उसमें संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग की आवश्यकता है। और वो ये करने ये जा रहा हूँ कि अभी विधायकों के जो प्रश्नोत्तरी आती है, जब विधायक प्रश्नकाल के भीतर खड़ा होता है तो उसमें वो पूरे प्रश्न को पढ़ता है, फिर मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ता है, इसके बाद कहता है कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, तब वो अगला पूरक प्रश्न पूछता है। अभी मैंने व्यवस्था ये की है कि ये प्रश्न पढ़ने नहीं दूंगा, उत्तर भी नहीं पढ़ने दूंगा। आप पढ़ के आइए और पॉइंटेड क्वेश्चन बना करके पूरा प्रश्न तैयार किए, जिससे मंत्रियों को भी जवाब देने में सुविधा हो। इसके लिए मैंने दूसरी व्यवस्था करके रखी है। हमारे मंत्रीगण जिस दिन उनका विषय आता है उस दिन वो ब्रीफिंग करते हैं, अपने अधिकारियों को बुला करके ब्रीफिंग करते हैं, बात को समझते हैं, प्रश्नों को समझते हैं, उसके उत्तर, फिर इसके बाद उत्तर के लिए वो तैयार होते हैं। वास्तव में अविस्मरणीय और अद्भुत कार्यकाल, और ये पुस्तक जो आपके सामने आई वह वही उस कार्यकाल का प्रतिबिंब है। किसी विद्वान ने कहा था और किसी ने लिखा कि लिखने योग्य किया जाए। ये पुस्तक में वही लिखा है जो किया है। इस एक वर्ष में कई निर्णय माननीय अध्यक्ष जी के ऐसे हुए जो मील के पत्थर साबित हमारे संसदीय कार्य में रहेंगे, विधानसभा के इतिहास में रहेंगे। कई नवाचार उन्होंने ऐसे किए कि वो नवाचार एक मिसाल विधानसभा में हर एक व्यक्ति के लिए बन जाएंगे। नए सदस्यों की अक्सर शिकायत रहती थी कि हमें प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता और सालों साल हो जाते। अध्यक्ष जी ने आते ही कि नई व्यवस्था कर दी कि एक दिन पूरा का पूरा अध्यक्ष जी ने उन्हीं के नाम कर दिया कि नए सदस्य ही पूछेंगे। उनकी नर्सिंग के लिए बहुत अच्छा, उनकी आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। अब जैसे महिला दिवस था, महिला दिवस में आपने देखा होगा आसंदी पर महिला, प्रश्न महिलाओं के जवाब, और इस तरह से उन्होंने अनेक नवाचार हमारी समितियों के भी किए। समितियों के अंदर जो सदस्य बनते हैं उनकी बैठकों के अंदर अनेक नवाचार माननीय अध्यक्ष महोदय ने किए। उनका आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। वास्तव में तहे दिल से, मन से मैं उन्हें बधाई देने के लिए आज आया हूं कि उनका यह काल 1 वर्ष का था, वो बहुत ही सुनहरा और स्वर्णिम था। वो शतायु हो, वो दीर्घायु हो, और इसी तरह से संसदीय क्षेत्र के अंदर हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।